हेलो फ्यूचर बैंकर्स, वेलकम फॉर्ब्स। दोस्तों, अगर आप 2026 आरआरबी पीओ या क्लर्क की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपके लिए ये जो सीरीज हम लेकर के आए हैं, बूस्टर सीरीज, ये आपके स्कोर को और आपके सिलेक्शन को 2 टाइम्स इंक्रीज करने वाली है। आप इस सीरीज के अंदर मैक्सिमम उन क्वेश्चंस को देखेंगे जो आपके प्री और हो सकता है कि इन्हीं में से कुछ क्वेश्चंस आपके मेंस में भी आए। क्योंकि ऐसा इसलिए बोला मैंने, क्योंकि हम मेंस की जो सीरीज है वो अलग से लेकर के आएंगे। तो अभी जो आपको क्वेश्चंस के कलेक्शन मिल रहे हैं उसमें अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे सभी क्वेश्चंस जो हैं वो एग्जैक्टली आपके प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से डिजाइन किए गए हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा कि जितने भी क्वेश्चंस हैं इनको आप टेलीग्राम से डाउनलोड कर लें, अपने दोस्तों तक इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और इसको लाइक एंड सब्सक्राइब भी करें। तो चलिए फिर देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। अगर आप यहां देखें तो दे रखा है कि पॉइंट ए इज 20 मीटर वेस्ट ऑफ पॉइंट बी, यानी कि जो ए है वो जो है कितने मीटर पे है, तो वो दे रखा है आपको कि 20 मीटर वेस्ट ऑफ पॉइंट बी, यानी कि पॉइंट बी से कितनी दूरी पे है वो, तो 20 मीटर के। विच इज 10 मीटर नॉर्थ ऑफ सी, यानी कि ये विच किसके लिए लगता है, हमेशा सेकंड पर्सन के लिए। दैट मीन्स कि बी इज 10 मीटर नॉर्थ ऑफ सी। गॉट इट, यानी कि हमने यहां पे किसको ले लिया, सी को, मतलब बी को 10 मीटर सी से नॉर्थ की तरफ। फिर कहता है आपको इसी में कि पॉइंट डी इज 30 मीटर वेस्ट ऑफ पॉइंट सी। अब अगर हमें यहाँ पे 30 मीटर वेस्ट की तरफ बोल रहा है, दैट मीन्स कि 20 के आगे अगर हम लोग यहाँ पे बढ़े तो ये जो है एग्जैक्टली जो हमारी डिस्टेंस है वो कितना बढ़ जाएगा हमारा, 30। 30 का मतलब कितना हो गया, ये 20, तो इसके सामने वाला भी कितना होगा, ये 20 मीटर। और अगर हम ए को यहां से डिवाइड कर लें तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास में, 10 मीटर। दैट मीन्स कि अगर हम इस पूरे को कंसीडर करेंगे तो ये कितना हो गया, तो ये पूरा का पूरा 30 मीटर हो गया। और हमसे किससे कह रहा था, तो पॉइंट डी इज, तो हमने डी को यहां ले लिया। अब आगे कहता है एंड साउथ वेस्ट ऑफ पॉइंट ए। और साउथ है वेस्ट का मतलब ये हो गया कि क्या अगर हम ये वाली देखें डिस्टेंस, तो क्या ये वाली डिस्टेंस जो है वो साउथ वेस्ट में ही तो है ना। लेकिन यहाँ पे इसका डिस्टेंस हमें गिवन नहीं है, सिर्फ और सिर्फ इतना दे रखा है हमको कि यहाँ से ये जो पर्सन है वो कितना है, तो साउथ वेस्ट की तरफ। गॉट इट। आगे आपसे कह रहा है कि ई इज 5 मीटर नॉर्थ ऑफ पॉइंट डी, यानी कि अगर 5 मीटर है दैट मीन्स इस 10 का तो आधा होगा ना। तो हम यहाँ पे इसको कितने पे ले लेंगे, 5 मीटर पे। और यहाँ पे हमसे बोल क्या रहा है, तो 5 मीटर पे ये दे रखा है, तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास में, ई आ जाएगा। क्लियर है बात। आगे देखिएगा, फिर कहता है आपसे कि पॉइंट एफ इज ईस्ट ऑफ पॉइंट ई एंड साउथ ऑफ पॉइंट ए, यानी कि ए से किधर है, तो अगर आप ए से देखेंगे तो वो साउथ डायरेक्शन की तरफ है, और ई से किधर है, तो आपको दे रखा है क्या कि एफ इज ईस्ट ऑफ पॉइंट ई। और यहां से अगर आप देखेंगे तो ये वाली डिस्टेंस यहाँ पे, दैट मीन्स कि साउथ से, तो यहाँ पे कौन आ जाएगा हमारा, तो यहाँ पे हम एग्जैक्टली एफ को लेकर के बैठेंगे। क्लियर है। तो ये चीज ध्यान रखिएगा कि हमारे पास में जो एग्जैक्टली डेटा दे रखा होगा हमें उसी डेटा से अपने पूरे क्वेश्चंस को बनाना होता है। पहली चीज क्लियर हो गई सबको। अब आइए, अब आपसे अगर आप यहां देखेंगे तो आपसे पहला जो क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है, इफ जी इज द मिड पॉइंट ऑफ बी एंड सी, यानी कि कहता है आपसे कि अगर जी को हम लोग मिड पॉइंट में ले लें, और किसके किसके मिड पॉइंट में कह रहा है, तो वो आपसे कह रहा है कि इन दोनों के, बी और सी के। तो अगर बी और सी के होगा तो इसका मतलब ये वाली लाइन भी तो एग्जैक्टली होगी, तो यहां पे कौन आ जाएगा हमारा, जी फॉर जागो। आगे आपसे क्या कह रहा है, देन व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन एफ एंड जी। तो आपसे ये पूछा जा रहा है कि एफ और जी के बीच का डिस्टेंस बताओ। तो अगर ये 20 मीटर, तो इसके सामने वाला भी कितना बनेगा, तो ये बनेगा हमारा 20 मीटर। तो राइट आंसर कितना हो जाएगा हमारे पास में, 4th। क्लियर है। व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन ए एंड एफ, तो ए और एफ के बीच का डिस्टेंस कितना। देखो भाई, जब यहाँ पे टोटल हमारे पास कितना है, 10 है, तो क्या हम इसके सामने वाला भी तो एग्जैक्टली बना सकते हैं ना। तो जब ये बराबर तो इसके सामने वाला भी, तो अगर ये पूरा 10 है तो ये कितना बचा, ये भी तो हमारे पास में 5 मीटर बचा। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, 5 मीटर। गॉट इट। फिर आगे आपसे कह रहा है व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ ई विथ रिस्पेक्ट टू जी। ई जो है वो कहां पे है, जी से। तो अगर आप देखेंगे तो ई तो हमारा यहाँ पे है, इस वाले पॉइंट पे दे रखा है हमको, मार्कर चेंज करके लेते हैं। यहाँ पे ई है हमारे पास में और जी इधर है, तो जैसे ही आप इधर लेंगे तो ये किधर आ जाएगा हमारा, ये वेस्ट डायरेक्शन में ही आ रहा है ना। तो जो जी है वो कहाँ पे है, अच्छा सॉरी, ई और सी का पूछ रखा था। तो अगर ई और सी का देखेंगे तो ई जो है वो किस डायरेक्शन में आ जाएगा, वो यही वाली डायरेक्शन है ना। तो ये वाली डायरेक्शन हमारी क्या कहलाती है,
ये डायरेक्शन होती है हमारी नॉर्थ वेस्ट। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, वो हो जाएगा नॉर्थ वेस्ट। गॉट इट। अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखना। ये सर्टेन नंबर ऑफ पजल है, इसके अंदर आपको बहुत ही प्यारे प्यारे क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन मिलता है। अब आपसे कह रहा है यहाँ पे, तो अगर आप यहां देखें तो आपसे कह रहा है अ सर्टेन नंबर ऑफ पीपल आर सिटिंग इन अ स्ट्रेट रो फेसिंग नॉर्थ। कुछ पर्सन है जिनका फेस जो है वो किधर है, नॉर्थ में। कितने पर्सन है ये नहीं मालूम। कहता है देयर आर 5 पीपल बिटवीन ए एंड बी। तो सबसे पहले अगर हम लोग इस क्वेश्चन को देखें यहाँ पे, तो हमारे पास में क्या गिवन है, तो एक लाइन लेते हैं इसमें, और कह रहा है कि ए और बी के बीच में हमारे पास में 5%। अब ये तो पता नहीं है हमें कि ए और बी के बीच में, तो 1 2 3 4 5। अब हमको ये नहीं मालूम है कि ए और बी में से कौन किस साइड है, बस हमको ये मालूम है कि ए और बी के बीच में टोटल 5% है। तो ए और बी के बीच में हमने कितने ले लिए, 5% ले लिए। फिर कहता है आपसे डी सिट्स ए टू द लेफ्ट ऑफ बी। अब अगर आप यहां देखो तो भाई अगर हम यहां पे बी को लें, तो अब तो ये तो क्लियर हो गया कि राइट यहां पे होगा और लेफ्ट इधर। लेकिन अगर मैं बी को इधर लूं यहां पे, तो इसका लेफ्ट इधर होगा, और अगर मैं यहां लेता हूं बी को, तो इसका लेफ्ट इधर होगा। आगे पढ़ते हैं फिर कह रहा है, लेकिन बस इतना ध्यान रखना है कि जो डी है वो बी से कितने नंबर पे बैठेगा, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 और एक 9, यानी कि यहाँ पे कौन आ जाएगा, डी। चूंकि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, लेफ्ट ऑफ बी, ठीक है ना। तो 1% क्या करते हैं, इंक्रीज कर लेते हैं। फिर आगे आपसे कह रहा है सी सिट्स सेवेंथ टू द राइट ऑफ एच। जो सी है वो एच से सेवेंथ टू द राइट ऑफ है। तो अगर हम सी की बात करें तो सेवेंथ टू द राइट ऑफ, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो यहां पे कौन आ जाएगा हमारा, बी आ जाएगा। अब आगे चलते हैं, कह रहा है आपसे हु इज नाइन्थ फ्रॉम द राइट एंड। अब यहां से थोड़ा सा हमारा काम बनेगा। क्या कह रहा है कि फ्रॉम द नाइन्थ फ्रॉम द राइट एंड, जो कि राइट एंड से कितने नंबर पे होना चाहिए, तो राइट एंड से नाइन्थ नंबर पे। तो अब अगर हम यहां पे देखें तो भाई बी और एच के बारे में छोड़ देते हैं। सबसे पहले ये देख लिया जाए कि एच को बैठाने के लिए हमारे पास में 1 2 3 4 5 6 7 8 और एक 9, यानी कि अगर हम इन सबको लें तो हमारे पास में यहाँ पे ये पर्सन होगा। तो भाई नाइन्थ कह रहा है ना हमसे, यहाँ पे क्वेश्चन पढ़िए, तो आपसे यही तो कह रहा है कि हु इज, यानी कि एच इज नाइन्थ फ्रॉम द राइट हैंड। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो अब अगर आप यहाँ देखेंगे तो हमारे पास में ये जो पर्सन आ रहे हैं, तो इसका मतलब ये हो गया कि जैसे ही आप इधर राइट हैंड से बैठाएंगे तो हमारे पास में बी और सी को भी तो बैठाना है, क्योंकि यहाँ पे क्या कह रहा था कि सी सिट्स सेवेंथ टू द राइट ऑफ एच। तो एच के सेवेंथ टू द राइट ऑफ में बैठाना है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो सबसे पहले अगर आपने एच को बैठा लिया, तो हमारा फिर यहाँ पे जो क्वेश्चन में सी सिट्स सेवेंथ टू द राइट ऑफ एच कह रहा है, इसके बारे में भी तो देखना है। तो इसका मतलब एच जो है उससे और इनके पर्सन के बीच में हमें यहाँ पे लेकर के बैठना होगा। बात समझ में आ रही है। तो ये जो नंबर है इसको देखते हैं अभी, ठीक है। आगे आपसे क्या कह रहा है कि ए सिट्स फिफ्थ फ्रॉम द लेफ्ट एंड। अब ए जो है वो लेफ्ट एंड से कितने नंबर पे आ गया, फिफ्थ पे। तो देखो यहीं से काम बनना आपका शुरू हो गया कि फिफ्थ एंड पे दे रखा है, तो इसका मतलब ए और बी के बीच में, तो अगर मैं ए को यहां रख लूं और बी को यहां पे, इनके बीच में कितने हो गए, 5 लोग। तो फिफ्थ एंड पे दे रखा था ना। तो अगर हम ये देखेंगे तो यहां से हमारे पास में कितने बन गए, 3 2 5, तो 1 2 3 4 और यहाँ पे कितना आ गया, 5 आ गया। तो ए को हमने यहाँ लिख लिया। अब जैसे ही आपने यहाँ पे ए को फिक्स किया, इसका मतलब क्या बी और डी को फिक्स किया जा सकता है, बिल्कुल। तो देखो जरा 1 2 3 4 5 6 7 8 और एक 9, एक्स्ट्रा एक लोग बढ़ेंगे ना। तो यानी कि यहाँ पे अगर देखें तो यहाँ पे कौन आ जाएगा हमारा, डी फॉर डराओ। क्लियर है बात। अब जैसे ही आपने डी को यहाँ पे रखा, तो अब हमारे पास बच कौन रहा है, तो हमारे पास बच रहे हैं एच और सी। जबकि बोला क्या गया था कि सेकंड टू द, तो इसका मतलब अगर मैं सी को यहाँ पे रख लेता हूँ, बात समझ में आ रही है। तो 5 6 7 और एक 8, इसका मतलब इस 8वें पे कौन आ जाएगा हमारा, इस 8वें पे आ जाएंगे एच आ जाएंगे। बात समझ में आ रही है। अब इसके आगे कितना, तो यहां ध्यान देना कि बी इसके बीच में, यानी एच और सी के बीच में कितने लोग होने चाहिए, तो 1 2 3 4 5 6, और हमारे पास में कितने हो गए यहाँ पे, तो इन दोनों के बीच में भी तो 2 पर्सन होंगे, तो इधर कितने बढ़ाएंगे,
तो सी और बी के बीच में अगर हम लोग 3 लोगों को और बढ़ा लें तो यहाँ पे इनकी जो नंबरिंग है वो भी कितनी हो जाएगी, ठीक है। तो 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 और 15। लेकिन अगर हम 15 कर रहे हैं तो हमारे पास में सेकंड टू द राइट एंड, तो ये हमारा सही होगा, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो कितने पर्सन हो गए टोटल, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 टोटल नंबर ऑफ पर्सन जो है वो कितने बन रहे हैं हमारे पास में, तो 16 बन रहे हैं। आगे देखते हैं जरा क्या पूछ रहा है, हाउ मेनी पीपल सिट बिटवीन द लेफ्ट ऑफ डी, डी के लेफ्ट में, तो डी यहाँ है तो डी का लेफ्ट इधर बनेगा, तो कितने पर्सन है, केवल और केवल 2 पर्सन है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 4। हाउ मेनी पीपल सिट टू द राइट ऑफ ए के राइट में, तो अगर आप ये देखिएगा टोटल 16 है इसके ये 5 निकाल दिए तो कितने हो जाएंगे 11, तो राइट आंसर कितना हो गया 11। हाउ मेनी पीपल सिट बिटवीन डी एंड बी, तो डी और बी के बीच में अगर आप देखेंगे तो डी यहाँ पे, बी यहाँ पे, तो देखो जरा इस पे हमने बी को बैठा रखा था ना येलो वाले पे, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, तो टोटल नंबर ऑफ पर्सन कितने हो गए, तो जो टोटल नंबर ऑफ पर्सन है वो कितने हो जाएंगे यहाँ से 7 हो जाएंगे। फिर पूछ रहा है हाउ मेनी पीपल सिट बिटवीन ए एंड एच, तो ए और एच के बीच में कितने हो जाएंगे हमारे पास में, तो ए और एच के बीच में केवल और केवल 2 पर्सन है, तो जैसे ही आप यहाँ लेंगे तो ए और एच के बीच में कितने पर्सन हो जाएंगे 2 पर्सन। फिर कह रहा है हाउ मेनी पीपल आर सिटिंग इन द रो, यानी कि टोटल अगर आप देखेंगे तो हमने 16 काउंट किए थे, तो कितने हो जाएंगे 16। क्लियर है बात, चलिए नेक्स्ट देखते हैं जरा। अब अगर आप इस क्वेश्चन के अंदर देखो तो हमारे पास में क्या दे रखा है, यहाँ पे मंथ दे रखा है, मंथ भी क्या क्या है तो देखते हैं जरा। यहाँ पे दे रखा है जैन, अगर हम लोग यहाँ पे मंथ की काउंटिंग कर लो, और ऐसा एक पजल मैंने आप लोगों को सिखाया भी है कि किस तरीके से पूछता है मंथ पे, तो अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे कितना जैन, फिर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा हमारे पास में फैब, फिर कौन सा मंथ आएगा तो मार्च, और लास्ट में आप देखिए तो यहाँ पे क्या दे रखा है अप्रैल। अब इन सब में अगर आप देखिएगा तो हमारे पास कितनी डेट दे रखी है, 2 डेट दे रखी है। तो अगर 2 डेट अगर हम देखें यहाँ से तो हमारे पास में कौन कौन सी है, तो देखते हैं जरा, एक ऑड है और एक क्या है हमारे पास में इवन है। अब ये तो कंफर्म है नहीं इसके अंदर कि कौन सी डेट क्या है भाई, अगर देखेंगे तो यही तो दे रखा है ना कि ऑन 8 डिफरेंट डेट्स 1 even and 1 odd in each month but the dates are not the same in any month, कि जैसे मान लीजिए अगर आपने यहाँ पे 5 ले लिया, 3 और 5 ले लिया, तो आप वो डेट किसी और में नहीं कंसीडर कर सकते हैं। बात समझ में आ रही है, तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। आर नॉट द सेम इन एनी मंथ, नो वन हैव देयर बर्थडे ऑन 10 ऑफ एनी ऑफ द मंथ, यानी 10 तारीख को नहीं होना है, ये चीज भी आपको यहाँ पे कंफर्म करनी है। तो अगर हम लोग डेट को पहले निकालें तो हमसे क्या कह रहा है कि प्लीज बर्थडे, तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग मंथ को भी तो लिख सकते हैं ना, क्योंकि यहाँ पे देखो जरा एक चीज और मेंशन कर दिया 30 डेज को, तो हम यहाँ पे अगर देखें तो हमारे पास जनवरी कितना होता है 31 का, फेब कितना होता है 28 का, मार्च कितने का होता है 31 का, और अगर अप्रैल की बात करेंगे तो वो कितना होता है हमारे पास में 30 का। बात समझ में आ रही है। तो अब अगर हम यहाँ पे देखें तो हमसे सबसे पहले कह रहा है कि प्लीज बर्थडे, और पर्सन को हम लोग यहाँ पे कंसीडर कर लेते हैं या उसी के सामने लिख लेंगे, ठीक है। कह रहा है पीस बर्थडे इज इन द मंथ ऑफ फेवर देन 30 डेज ऑन एन इवन नंबर डेट, तो अब अगर 30 में देखा जाए तो इसका मतलब जो 30 का बनेगा तो वो हमारा किस में बनेगा, तो 30 यहाँ पे ध्यान रखिएगा तो फेवर है, ठीक है। तो आगे क्या कह रहा है कि ऑन एन इवन नंबर डेट दैट इज अ क्यूब ऑफ द लोवेस्ट इवन नंबर, क्यूब ऑफ द, तो जाहिर सी बात है कि अगर हम लोवेस्ट की बात करें तो हम यहां से एक नंबर निकाल सकते हैं, तो इसका मतलब फेवर है, तो इसका मतलब हम इसमें क्या 28 वाले पे रख सकते हैं पी को, बिल्कुल रख सकते हैं। लेकिन जैसे हमसे कहा कि लोवेस्ट इवन नंबर, तो लोवेस्ट इवन नंबर का मतलब क्या होता है 2, और अगर हम लोग इसका क्या ले लेंगे क्यूब दे रखा है, तो अगर इसका क्यूब आप करते हो तो वो कितना हो जाएगा हमारे पास में 8, तो जैसे ही आप यहाँ पे 8 रखोगे तो इसके बाद में आपके पास में अगला जो नंबर बनेगा वो क्या बनना चाहिए था, तो ये कह रखा है आपको कि एंड 1 ऑड डेट, 1 इवन एंड 1, तो 8 के बाद से क्या होगा
9 भी बन सकता था, 11 भी बन सकता था, लेकिन हम यहाँ पे तो नहीं ले सकते, लेकिन इसके ऊपर वाला डिसाइड कर सकते थे क्या? क्योंकि एक ऑड और इवन था, तो ऑड और इवन के बिहाफ पे अगर देखा जाए तो ऊपर वाले पे भी 7 भी है, 5 भी है, 3 भी है और 2 भी है, तो हम इसको नहीं डिसाइड कर सकते। तो 8 के सामने जो पर्सन होगा वो कौन आ जाएगा? यहाँ पे पी आ जाएगा। ठीक है, कह रहा है 2 पीपल हैव देयर बर्थडे बिटवीन पी एंड वी। तो पी और वी के बीच में अगर 2 बर्थडे है तो इसका मतलब ऊपर तो नहीं ले सकते, तो हम मार्च में वी को कंसीडर कर सकते हैं इस जगह पे, क्योंकि पी और वी के बीच में कितने लोग आने चाहिए? 2 लोग आने चाहिए। आगे आपसे कह रहा है 2 पीपल हैव देयर बर्थडे बिटवीन पी एंड वी हुज बर्थडे डेट इज अ प्राइम नंबर ग्रेटर देन 15। तो 15 से बड़ा अगर यहाँ पे देखा जाए तो कौन सा होगा? एंड लेस देन, तो भाई इन दोनों के बीच में बचा कौन? 17 ही तो बचा। तो जाहिर सी बात है कि हम यहाँ पे किसको कंसिडर कर लेंगे? 17 को। ठीक है, कि फिर आगे आपसे कह रहा है आर्स बर्थडे इज ऑन 14th मार्च। आर का जो बर्थडे होगा वो कब होगा? 14th मार्च को। तो अब आर जो है वो 14th मार्च को है, तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास 14 के लिए तो एक ही जगह बचा ना, तो हम यहाँ पे किसको रख देंगे? 14 को। और यहाँ पे कौन आ जाएगा? मतलब थोड़ा सा इसको मैं चेंज कर दूं, जिसको जहाँ पे लिख रहे हैं वहीं लिखते हैं, ज़्यादा सही रहेगा। तो यहाँ पे कौन आ जाएगा? 14। और अगर आप इधर देखोगे तो ठीक है, अच्छा मार्च तो ले ही रखा था, तो यहाँ पे पर्सन कौन आ जाएगा हमारा? आर आ जाएगा। गॉट इट। आगे देखिए, आर्स बर्थडे इज ऑन 14 मार्च एंड 2 पीपल हैव देयर बर्थडे बिटवीन आर एंड टी। और आर और टी के बीच में 2 पर्सन, तो अगर मैं आर को यहाँ लूँ तो इसका मतलब मैं टी को यहाँ पे भी ले सकता हूँ, और अगर मैं आर को इधर ले रहा हूँ तो इसका मतलब आर को मैं अप्रैल में भी ले सकता हूँ। तो यानी आर के बैठने की 2 पॉसिबिलिटी है। फिर आगे आपसे क्या कहता है कि आर देयर बर्थडे बिटवीन आर एंड टी हुज बर्थडे इज इन द मंथ ऑफ 30 डेज। तो 30 का मतलब जैसे ही आपने देखा तो ये खत्म हो गया, तो इसका मतलब मैं टी को यहाँ पे बैठा सकता हूँ। आगे बढ़ते हैं, फिर आगे आपसे कह रहा है कि हुज बर्थडे इज इन द मंथ ऑफ 30 डेज एंड हुज बर्थडे डेट इज अ क्यूब ऑफ 3। अब क्यूब ऑफ 3 का मतलब कितना हो गया? तो 27। ठीक है, और हम यहाँ पे 17 लेके बैठे हैं, तो यहाँ पे अगर आप देखिएगा तो हमारे पास में ये जो v है 17 है। ठीक है, 27 यानी कि हम देखें तो यहाँ पे किसको ले सकते हैं? 27 को। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो क्यूब ऑफ 3 बोल रखा है, और 3 का क्यूब आपको पता है कितना होता है, तो वो 27 के इक्वलेंट होता है। ठीक है, आगे आपसे कह रहा है कि 1 पर्सन हैज हिज बर्थडे बिटवीन यू एंड डब्ल्यू। तो यू और डब्ल्यू के बीच में अगर एक पर्सन है तो हमारे पास में यहाँ पे बैठाने के लिए जगह है अभी, कि मैं यू और डब्ल्यू को यहाँ पे भी ले सकता हूँ, और एक पर्सन अगर छोड़ दिया जाए तो यू और डब्ल्यू जो है वो यहाँ पे भी, चूंकि और कहीं पे भी हमारे पास इस तरह का कॉम्बिनेशन नहीं बन रहा है, तो यानी यू और डब्ल्यू यहीं पे फिक्स हो सकते हैं। आगे आपसे कह रहा है कि हुज बर्थडे डेट इज 11 एंड बॉर्न इमीडिएटली बिफोर आर। तो इमीडिएट बिफोर आर का मतलब कि यहाँ पे हमेशा हम किसको कंसीडर करेंगे? जो कि डब्ल्यू को, यानी कि सेकंड पर्सन को। तो यानी कि हम यहाँ पे किसको इमीडिएट बोला हुआ है ना, तो यहाँ पे किसको यूज करेंगे? डब्ल्यू को। और यहाँ पे हम किसको रख देंगे? तो यहाँ पे हम रख देंगे यू को, क्योंकि यू और डब्ल्यू था। और हमसे क्या कह रहा था यहाँ पे? 11th को। तो अगर हम 11 देखें तो ये जो है ये भी हमारा क्या है? ऑड नंबर है। क्लियर है बात? आगे बढ़ते हैं, आगे आपसे कह रहा है क्योज बर्थडे इज नॉट इन द मंथ ऑफ 31st। तो अगर क्यो का बर्थडे 31st को नहीं है तो जाहिर सी बात है कि जो क्यो है वो हमारा 30 वाले में शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, बचा कौन? तो इस पूरे सीरीज में अगर आप देखेंगे तो पी क्यू एस बच रहा है, तो जाहिर सी बात है कि हम यहाँ पे किसको कंसीडर करेंगे? हम लोग यहाँ पे करेंगे एस को। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास में जो नंबर है वो स्क्वायर और क्यूब के बिहाव पे दे रखा है, तो स्क्वायर का तो कोई नंबर नहीं दे रखा है, लेकिन वो सबसे छोटे और 3 के क्यूब के फॉर्मेट में दे रखा था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, फिर कह रहा है आपसे एंड द बर्थ डेट इज द इवन नंबर ऑफ 10। तो अब अगर यहाँ पे देखें तो हमसे क्या कह रहा है कि इनका जो बर्थ डेट होगा वो क्या दे रखा है हमको? एंड द बर्थ डेट not is in the 31st days and the birth date is the even multiple of 10। तो multiple of 10 का मतलब क्या हो गया? तो अगर हम देखें तो 10 दूनी 20, तो क्या यहाँ पे जो क्यों है वो 20 तारीख को होगा। आगे आपसे क्या कह रहा है
कि द बर्थ डेट ऑफ एस इज इवन प्राइम नंबर। तो अगर इवन प्राइम नंबर देखा जाए तो क्या इवन प्राइम नंबर क्या होता है हमारा पहला, तो वो होता है हमारा यहाँ पे 2। ठीक है, आगे आपसे कह रहा है कि एंड वन पर्सन हैज देयर बर्थडे ऑन 7, और जो रेस्ट बचेगा वो कौन बच गया, तो 7 का। ठीक है, तो ये हमारा क्या था, जो क्वेश्चन है उसमें हमें दे रखा है कि जो नंबर है, जो पर्सन है, उनको किस तरीके से ये मॉडरेट करके दे रहा है। तो हमें उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे पूरा का पूरा जो क्वेश्चन है उसकी फॉर्मेशन को लेकर के करनी होती है। ठीक है ना, तो इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से रखना, क्योंकि यहाँ पे आपको डेट भी दे रखा है, डेट के साथ में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे मंथ भी है, और इसके साथ में इवन और प्राइम नंबर जैसे वर्ड्स का भी यहाँ पे क्या कर रहा है, वो यूज कर रहा है। क्लियर है बात, आगे देखते हैं। कह रहा है विच वन इज ऑड, SUR। तो अगर आप देखेंगे तो S और U जैन में, फिर R दे रखा है SUR, फिर Q और V। तो अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे Q भी है और V भी, तो SUR। तो हम क्या यहाँ पे Q को ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं, क्योंकि Q जो है वो मल्टीपल में है। ठीक है, नेक्स्ट चलो, हु अमंग द फॉलोइंग पेयर वाज बोर्न इन जनवरी। तो अगर आप जनवरी का मतलब हम यहाँ पे सबसे पहला वाला लेंगे ना, तो S और U। तो अगर आप देखें तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन बनेगा हमारा S एंड U। फिर कह रहा है हाउ मेनी पर्सन हैव देयर बर्थडेज बिटवीन S एंड Q। तो S और Q के बीच में कितने पर्सन है, तो अगर आप देखेंगे तो S और Q के बीच में 2 2 4 1 5, यहाँ पे कितने पर्सन आ जाएंगे हमारे, 5 पर्सन आ जाएंगे। ठीक है, फिर कहता है कि वन विच डेट यू वॉज बोर्न। तो आई थिंक ये जो है हमारा टॉप 7। तो जैसे ही आप इसको देखेंगे तो ये जो क्वेश्चन है ये कितना बनेगा हमारा, 7 को। अब एक क्वेश्चन हमेशा की तरह, अगर आप यहाँ तक आ गए हैं तो आप यहाँ से एक क्वेश्चन जो है वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा। और ये ध्यान रखिएगा, आपको अगर आरआरबी पीओ या फिर क्लर्क की प्रिपरेशन करनी है तो आपको डेली यहाँ पे फ्री कंटेंट जो है वो प्रोवाइड कराया जा रहा है। ठीक है, तो इसके लिए आप क्या करेंगे कि इसके लिए आप तुरंत हमारा जो टेलीग्राम चैनल है उसको ज्वाइन करें, जहां पे आपको फ्री कंटेंट डेली के बिहाफ पे मिलते हैं। और ये जो क्लासेस हैं, इन क्लासेस को आप अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। इससे बेनिफिट होगा आपको, क्योंकि हम आपको ये जो सीरीज है ये आपके साथ में प्री प्लस मेंस तक आपके साथ रहने वाले हैं। थैंक यू क्लास, ऑल द बेस्ट।